अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुतल्लिक नए प्रोटोकॉल्स तरतीब देने होंगे। ईरान सीज फायर नहीं बल्कि जंग खत्म करना चाहता है, और वो भी तमाम फ्रंट्स पर, चाहे वो लेबनान में हो, यमन में हो या फिर इराक या ईरान समेत पूरे खित्ते में। ईरान के मुताबिक अबनाए हुर्मुज सिर्फ अमेरिका, इजराइल और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है, जबकि आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि वो अमेरिकी क़यादत में अबनाए हुर्मुज की सिक्योरिटी लेने के लिए तैयार है। ताहम ईरान ने भारतीय जहाजों को अबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए शराइत सामने रख दी हैं और यह कहा है कि अगर भारतीय जहाज को गुजरना है तो ईरान के 3 जहाज वापस करना होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी तेल से भरे 3 जहाज भारतीय बंदरगाह पर खड़े हैं और उन्हें उस वक्त कब्जे में लिया गया था कि जब भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती डील हो रही थी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने इसके अलावा भारत पर यह भी शर्त आयद कर दी है कि अबनाए हुर्मुज में फंसे 22 जहाजों के लिए दवाइयां, तिब्बी आलात भी ईरान को फराहम करनी होंगी। ईरान की तरफ से अबनाए हुर्मुज को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि भारत जैसे ममालिक पर शराइत आयद कर दी गई हैं। तहम अमरीकी सदर को इत्तेहादी ममालिक की तरफ से मुकम्मल इंकार का सामना है। गुज़िश्ता रात पहले अमरीकी सदर ने इत्तेहादी ममालिक पर तंकीद की, मगर फिर उन्हीं ममालिक से मदद के तलबगार भी रहे। लेकिन यूरोपियन ममालिक ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। फ्रांस की जिसको कल तक सदर ट्रंप साथ देने में 10 में से 8 पॉइंट दे रहे थे, फ्रांस ने भी अबनाए हुर्मुज खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, जबकि बरतानिया ने एक बार फिर यह कहा है कि यह हमारी जंग नहीं है, हम किसी नए तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहते। जबकि फ्रांसीसी सदर का यह कहना है कि फ्रांस एक ऐसे इत्तेहाद की तैयारी कर रहा है कि जो कशीदगी कम होने के बाद आजादाना जहाज रानी की जमानत फराहम कर सके। यूरोपियन यूनियन और नेटो के अहम तरीन अमरीकी इत्तेहादी ममालिक की तरफ से अमरीकी सदर को किए जाने वाला इंकार, रिजेक्शन, बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद शायद ये पहला मौका है कि जब इन ममालिक ने अमरीका के साथ खड़ा होने से इंकार कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि नेटो और इत्तेहादी ममालिक की तरफ से सदर ट्रंप की दावत को कबूल क्यों नहीं किया जा रहा। इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। पहला, नेटो मेंबरान का ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शमूलियत की वजह नेटो अलायंस का आर्टिकल 5 है, कि जिसमें यह लाजमी करार दिया गया है कि नेटो सिर्फ उसी वक्त मुतहर्रिक होगा कि जब किसी एक मेंबर मुल्क पर हमला किया जाएगा। इसके अलावा नेटो ममालिक ये भी समझते हैं कि यह जंग तो ईरान पर अमरीकी हमले की वजह से शुरू हुई है, तो उन पर यह लाजिम नहीं कि वो इस जंग में शामिल हो। दूसरा, नेटो ममालिक के अपने अंदर अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के मामले पर भी तकसीम पाई जाती है। जर्मनी, स्पेन और इटली वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि यह हमारी जंग है नहीं। तीसरा आंसर यह है कि नेटो ममालिक और इत्तेहादी ये समझते हैं कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शमूलियत इख्तियार की गई तो ये जंग या ये तनाज़ा मशरिक़ वस्ता से होता हुआ यूरोपियन ममालिक तक जा पहुंचेगा और ईरान यूरोपियन ममालिक के असासों पर भी हमले शुरू कर देगा। नेटो ममालिक को चौथा खदशा ये लाहक है कि अगर सफारतकारी की बजाय मिलिट्री इंगेजमेंट्स की गई, उनको तरजीह दी गई, तो इन ममालिक के मैरीटाइम मिशंस में रुकावट पैदा हो जाएगी और इसलिए सफारती हल की जानिब जाना ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा चूंकि नेटो ममालिक रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और रूस ईरान की मदद कर रहा है, तो ऐसा करने से हो सकता है कि अगर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाया जाए तो ये ऐन मुमकिन है कि अमरीकी सदर कल जंग खत्म करने का ऐलान कर दें और इन ममालिक के पास जंग जारी रखने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बाकी ना बचे। इसके अलावा नेटो ममालिक ये भी देख रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग से उनके सफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और उनकी मुईशत पर बराह रास्त असर इसके अलावा होगा। जबकि सबसे अहम अंसर कि जो नेटो और इत्तेहादी ममालिक को ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक रहा है, वो सदर ट्रंप की अपनी शख्सियत है, उनकी पॉलिसीज हैं, जिसके ऊपर अब एतमाद इनको नहीं रहा। नेटो एंड यूरोपियन यूनियन डू नॉट ट्रस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। इसकी वजह नेटो और इत्तेहादी ममालिक पर सदर ट्रंप की मुसलसल तंकीद है। सदर ट्रंप पर नेटो और यूरोपियन ममालिक के दरमियान एतमाद में फुकदान का आगाज उस वक्त हुआ नाजरीन कि जब सदर ट्रंप ने यूरोपियन ममालिक से कहा कि यूक्रेन को मुहैया करने वाले असलहे की रकम अब अमरीका नहीं देगा, यूरोपियन ममालिक खुद अदा करेंगे। इस मुतालबे के साथ साथ सदर ट्रंप यूक्रेन पर दबाव भी डाल रहे हैं कि वो पुतिन के साथ मुआहिदा करें और फिर जंगबंदी का ऐलान कर दें, मगर सदर ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस में सदर ज़ेलेंस्की को गैम्बलिंग विद द थर्ड वर्ल्ड वॉर कहना वो मौका था शायद कि जब नेटो और यूरोपियन ममालिक को मालूम हुआ कि सदर ट्रंप अमरीकी खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर रहे हैं और ये पॉलिसी उनके लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है।
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से सदर ट्रंप के झगड़े लाइव टेलीविजन के ऊपर, इस तरह का तबादला ख्याल, इस जिल्लत आमेज रवैये से बात करना और फिर यूक्रेन के लिए हथियार मुफ्त फराहम ना करने के ऐलान के बाद यूरोपियन ममालिक ने रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए यूक्रेन की इमदाद जारी रखने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ने यूक्रेन के दिफा के लिए 2.26 अरब पाउंड मालियत के एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत भी किए। अपने दौरे सदारत के 14 माह के दौरान सदर ट्रंप मुसलसल यूरोपियन ममालिक से उलझते रहे, कभी यूक्रेन जंग को लेकर तो कभी तजारती टैरिफ्स के मामले पर। यूक्रेन सदर से झड़प के साथ साथ सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का ऐलान भी कर दिया और यह कहा कि अगर यूरोपियन ममालिक ग्रीनलैंड पर कब्जे में मदद नहीं करेंगे और इसकी मुखालिफत करेंगे तो अमेरिका 1 फरवरी से यूरोपियन ममालिक से आने वाली तमाम अशिया पर 10% और 1 जून से 25% तक टैरिफ आयद कर देगा। यूरोपियन ममालिक ने अमरीकी सदर की टैरिफ धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वजीर आजम स्टारमर ने अमरीकी टैरिफ के इस्तेमाल को इत्तेहादियों के खिलाफ गैर मुनासिब करार दिया, जबकि बरतानिया की वजीर खारजा ने यह वाज़ेह किया कि ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के बाशिंदों और डेनमार्क के फैसले के ताबे है। यूरोपियन ममालिक और सदर ट्रंप के दरमियान महाजराई जारी रही और यूरोपियन ममालिक की जानिब से सदर ट्रंप के मुतालबे की मुखालिफत करने पर सदर ट्रंप ने 23 मई 2025 को यूरोपियन ममालिक पर भारी टैरिफ भी आयद करने की धमकी एक बार फिर दे डाली और कहा कि 1 जून से यूरोपियन ममालिक की मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद करने की सिफारिश दूंगा और इसके नतीजे में यूरोप मैन्युफैक्चरर्स और इन सब की जो प्रोडक्ट्स हैं, ये तैयार करदा लग्जरी अशिया, अद्वियात और दीगर सामान पर सख्त टैक्स आयद हो जाएंगे। अमरीकी मैगजीन द एटलांटिक ने अपने तज्जिए एवरीवन बट ट्रंप अंडरस्टैंड्स व्हाट ही इज डन में लिखा है कि सदर ट्रंप ने ना तो स्ट्रेटेजिक अंदाज में सोचा, ना ही वो तारीखी, ना ही जोग्राफियाई, हत्ता कि वो मंतकी अंदाज में भी नहीं सोचते और यही वजह है कि उनका रवैया एक जगह और होता है और वो रवैया दूसरी जगह जाकर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। द एटलांटिक के लिए एन एप्पलबॉम ने अपने तज्जिए में लिखा है कि सदर ट्रंप अपने फैसलों के वसी असरात पर गौर नहीं करते। जब ये फैसले गलत साबित होते हैं तो वो जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करते। इसकी बजाय वो महज अपनी ख्वाहिश और फौरी जज्बे के तहत अमल करते हैं और जब वो अपना मौक़िफ़ बदलते हैं और अगर कुछ ना बन पाए तो वो सीधा झूठ बोल देते हैं। एन एप्पलबॉम ने लिखा है कि सदर ट्रंप की गुज़िश्ता 14 महीनों पर मुश्तमिल दौरे सदारत के दौरान वो तन्हा पसंदी और साम्राज्यियत की सोच पर अमल करते रहे हैं, मगर इस हफ्ते कुछ टूट गया है। सदर ट्रंप के ऐसे फैसलों के नतीजे में कि जिनकी वो खुद वजाहत नहीं दे पा रहे। अब नाए हुर्मुज़ ईरानी बारूदी सुरंगों और ड्रोन्स की वजह से बंद हो चुकी है। उनके इक़दाम दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा करवा चुके हैं। इनफैक्ट दिस इज बीइंग टर्म्ड एज द वर्स्ट ऑयल एंड एनर्जी क्राइसिस इन द हिस्ट्री एवर। और वो इस मसले को भी हल करने के लिए अमरीकी बहरिया का इस्तेमाल चाहते हैं कि जो कि ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि खतरनाक भी है। एन एप्पलबॉम के मुताबिक सदर ट्रंप इस तंजीम को धमकियां दे रहे हैं कि जिसकी बुनियाद खुद अमेरिका ने 1949 में रखी थी। ट्रंप के नजदीक ये धमकियां जायज हैं, मगर क्योंकि उन्हें इस वक्त एक मसला दरपेश है, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि दूसरे ममालिक इसे हल करें। सदर ट्रंप इससे बेपरवाह हैं कि उन्होंने पिछले महीने या फिर पिछले साल इन ममालिक के रहनुमाओं से क्या कहा था, उन्हें क्या धमकियां दी थी और उनकी किस तरह इज्जत अफजाई की थी। उनके फैसलों से उन ममालिक में राय आमा कैसे तब्दील हुई है। सदर ट्रंप ने यूरोपियन ममालिक पर टैरिफ आयद किए, उनके सिक्योरिटी खदशात का मजाक उड़ाया और बार बार उनकी तौहीन की, हत्ता के कनाडा को 51st स्टेट करार दे दिया और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। इस सब के बावजूद सदर ट्रंप उन ममालिक से उम्मीद कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में यूरोप अमेरिका की मदद करेगा। फैंटास्टिक। यूरोपियन ममालिक शायद इस सब को बर्दाश्त कर लेते अगर ट्रंप अब उनकी सलामती के लिए हकीकी खतरा न बन चुके होते। 14 महीनों में ट्रंप ने अमन की बात करते हुए भी रूसी जारियत को तकवीत दी है। उन्होंने यूक्रेन को फौजी और माली इमदाद बंद कर दी है कि जिससे व्लादिमीर पुतिन को नई उम्मीद मिली है। इस सब का नतीजा अब ये निकला है कि कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया समेत अहम तरीन इत्तेहादियों ने सदर ट्रंप की हमायत और मदद करने से साफ लफ्जों में इनकार कर दिया है। He remains the bully, but the bully has been isolated. ऐसा नहीं कि ये मुल्क बुज़दिल हैं, बल्कि वो कैलकुलेटिंग स्टेप्स ले रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी कुर्बानी वॉशिंगटन में कोई अहमियत नहीं रखती। एन एप्पलबॉम ने अपने तज्जिए का इख्तिताम इन जुमलों से किया है नाजरीन कि अब ज्यादातर ममालिक ने ट्रंप के इक़दाम के पीछे कोई मंतक तलाश करना छोड़ दी है और वो समझते हैं कि उनकी कोई भी मदद बेमायनी होगी।
चंद दिन या फिर हफ्तों बाद सदर ट्रंप को यह भी याद नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था। नाज़रीन, सदर ट्रंप की इन्हीं साम्राज्य, लापरवाही और अनाप परस्ती पर मबनी पॉलिसीज के नतीजे में अब अमेरिका के अंदर से ईरान के खिलाफ जंग पर भी सवालात उठ रहे हैं। अमेरिका की नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट के इस्तीफे के साथ साथ अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी एहलकारों को ईरान से मुतल्लिक सेनेट में सख्त सवालात का सामना है। गुज़िश्ता रोज सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी में अमेरिकी सेनेटर्स ने ईरान पर स्कूल हमले से मुतल्लिक सवालात पूछे तो अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। ताहम आज अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कौमी सलामती के हवाले से सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की एक अहम तरीन ब्रीफिंग के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं कि जहां पाकिस्तान, रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया गया है। अमेरिका में ईरान जंग से मुतल्लिक मुसलसल सवालात पूछे जा रहे हैं, मगर सदर ट्रंप के सबसे बड़े इत्तेहादी नेतन्याहू से कोई सवाल अभी तक नहीं पूछ रहा। बहरहाल नेतन्याहू को तो खुद भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये दरपेश है कि वो दुनिया को बावर करवा सके कि वो जिंदा है। ईरानी शहरों के अलावा ईरानी लीडरशिप को भी मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और आज ईरान ने एक स्वीडिश शहरी को इजराइल के लिए जासूसी करने पर फांसी दे दी है। ईरानी अदलिया से वाबस्ता न्यूज एजेंसी ने के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त कोरिश केवानी के नाम से की गई है और इसे हसास मकामात की तस्वीर और मालूमात इजराइल को फराहम करने के इल्जाम में सजाए मौत दे दी।